चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। परमाराध्य सद्गुरु महाराज का प्रवचन महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से। भयाजी हरिरस पी मतवारा, विमल विमल अनहद धुन बाजे, सुनत बने जाको ध्यान लगे। सिंगे नाद शंख धुन बाजे, अबुझा मन जहाँ केली करे। दह की मछली गगन चढ़ी गाजे, बरसत यमिरस ताल भरे। पश्चिम दिशा को चलली बिरहिन, पांच रत्न लिए थार भरे। अष्ट कमल द्वादश के भीतर, सो मिलने की चाह करे। 12 मास बूंद जहाँ बरसे रैन दिवस, वहाँ लखी न परे। बिरला समुझी परे वही गलियन, बहुरी न प्राणी देह धरे। काया पैस कर्म सब नासे, जरा मरण के संशय गए। निरंकार निर्गुण अविनाशी, तीन लोक में ज्योति बरे। कहे कबीर जिनको सतगुरु साहब, जन्म जन्म के कष्ट हरे। धन्य भाग जिनकी अटल साहिबी, नाम मिना नर भटकी बने। संत कबीर साहब। भयाजी हरिरस पी मतवारा, 8 पहर झूमत ही बीते। डार दियो सब भारा, ईड़ा पिंगला ऊपर पहुँचे। सुखमन पाट उघारा, पीबन लगे सुधारस। जब ही दुर्जन पड़ी बिडारा। गंगा जमुन बिच आसन मारियो, चमक चमक चमकारा। भंवर गुफा में दृढ़ होए बैठे, देखो अधिक उजारा। चिति स्थिर चंचल मन थाका, पांचों का बलहारा। चरण दास कृपा सु सहजो, भरम करम भयो छारा। भक्तिन सहजो बाई। धर्मानुरागनी प्यारी जनता, भजन कीर्तन को सुनो और समझो और वैसा करो। इसलिए भजन कीर्तन होता है। विमल विमल अनहद ध्वनि तब मालूम होती है जब ध्यान किया जाता है। हरिरस पी मतवारा, हरिरस पीकर मतवाला हो गया। यह कहाँ होता है? तो कहा ईड़ा पिंगला के ऊपर सुखमना घा पाट उघरने पर। ईड़ा पिंगला ऊपर पहुंचे, सुखमन पाट उघारा। आपका मन भजन में लगे, मन में भजन करने का प्रेरण हो, इसलिए वार्षिक सत्संग होता है, प्रदर्शनी के लिए नहीं। हरिरस किसको कहते हैं? जब ध्यान लगेगा और विमल विमल अनहद ध्वनि सुनोगे, उसमें जो आनंद होता है वही हरिरस होता है। दृष्टियोग करते हुए पहला दृश्य अंधकार रह गया, तब तुम प्रत्याहार करते रहे, धारणा नहीं हुई। प्रत्याहार में ख्याल नहीं रहता है, मन भागता रहता है। कभी कभी दूर दूर तक, देर देर तक ख्याल नहीं रहता। बहुत देर के बाद ख्याल आता है कि ध्यान करने के लिए बैठा था, मन कहाँ कहाँ चला गया। यह लंगड़ा प्रत्याहार है। जिसको प्रत्याहार नहीं होगा उसको धारणा कहाँ से होगी? धारणा ही नहीं होगी तो ध्यान कहाँ से होगा? इसलिए मुस्तैदी से भजन करो। भजन करने की प्रेरणा हो, इसलिए सत्संग है। मन बहलाव के लिए सत्संग नहीं है। विमल विमल अनहद ध्वनि होती है, सो बिना ध्यान लगे क्या सुनेगा? जब बाहर के बाजे गाजे और मधुर संगीत को सुनकर भी मन उस ओर लग जाता है, तब अंदर की विमल विमल अनहद ध्वनि सुनने से कैसा मन लगेगा, कहा नहीं जा सकता।
बिना ध्यान किए विमल विमल अनहद ध्वनि और हरिरस को कोई नहीं जान सकता। हरिरस को ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने ब्रह्म पीयूष कहा है। ब्रह्म पीयूष मधुर शीतल जो पै मन सो रस पावे, तो कत मृग जल रूप विषय कारण निस्वासर धावे। जिसको विशेष पदार्थ मिल गया वह विषयों में क्यों दौड़ेगा। जो कोई कहे कि मुझे हरि रस मिल गया, तो उसको देखिए कि वह विषय रस की ओर दौड़ता है या नहीं। यदि मन विषय पदार्थ की ओर दौड़ता है और वह कहता है कि मुझे हरि रस मिला है, तो वह झूठा आदमी है, वह झूठ कहता है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि है होती। यहाँ हरि रस है। सहजो बाई कहती हैं, भयाजी हरि रस पी मतवारा। हरि रस के लिए सबको कोशिश करनी चाहिए। बिना हरि रस के अपना कल्याण नहीं होगा और न दूसरे की भलाई हो सकती है। केवल कर्मयोगी होने से नहीं होगा। कर्मयोगी बनने के लिए ऐसा कहना कि श्री राम और श्री कृष्ण भजन ध्यान नहीं करते थे, ठीक नहीं। श्री राम के भजन ध्यान के लिए तो गोस्वामी जी ने ऐसा वर्णन किया है कि वे ध्यान में जैसे डूबे ही रहते थे। भगवान श्री राम केवल रावण को मारने और कुंभकर्ण को पछाड़ने के लिए ही नहीं थे। जब श्री राम रावण से युद्ध करने के लिए जाते हैं तो विभीषण कहते हैं कि नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना। हे नाथ, आप न तो रथ पर सवार हैं और न आपके पैर में जूते हैं। इस बलवान शत्रु को कैसे मारिएगा। श्री राम ने कहा कि सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जहि जय हो सो स्यंदन आना। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरा, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। ईश भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना। दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। अमल अचल मन त्रोण समाना, समझम नियम सिली मुख नाना। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विषय उपाय न दूजा। सखा धर्म में अस रथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपुता के। कृपा निधान राम जी ने कहा कि हे मित्र सुनो, जिससे जीत होती है वह दूसरा ही रथ है। शूरता और धीरता उस रथ के पहिए हैं। सत्यता मजबूत ध्वजा और शीलता पताका है। सारा सार का ज्ञान बल इंद्रियों के रोक और परोपकारी घोड़े हैं। क्षमा कृपा और समता की रस्सी से जुड़े बंधे रहते हैं। ईश्वर का भजन अति चतुर सारथी है। बैराग ढाल और संतोष तलवार है। दान फरसा ज्ञान तेज बर्छी और श्रेष्ठ विज्ञान अनुभव ज्ञान कठिन धनुष है। निर्मल और स्थिर मन तरकस के समान है। शम यम और नियम नाना प्रकार के तीर हैं। ब्राह्मण और गुरु की पूजा नहीं छेदने योग सनाह जिरह बख्तर है। इसके समान विजय के लिए दूसरा उपाय नहीं है। हे सखा, जिसके पास ऐसा धर्ममय रथ है उसको जीतने के लिए कहीं भी शत्रु नहीं है। समता कैसे होगी? समता शम से होगी। शम मनोनिग्रह को कहते हैं। केवल मन में कर लेना कि सम है, हो नहीं सकता। कर्म से उसकी पहचान हो जाएगी। कवच अवेद विप्र गुरु पूजा। विप्र का अर्थ यहाँ विद्वान है। ईश भजन सारथी सुजाना, ईश्वर का भजन सुजान सारथी है।
कृष्ण अर्जुन के सारथी थे। जिसका सारथी है ईश भजन, व ईश भजन नहीं करे तो सारथी कहाँ से मिले। भगवान श्री कृष्ण के लिए श्रीमद् भागवत में पढ़िए, वे नित्य ध्यान करते थे। यदि हम कहें कि सब कोई ध्यान संध्या के समय ध्यान करते थे और श्री कृष्ण घोड़े की परिचर्चा करते थे, कितनी बुरी बात है। ऐसा कहना कि केवल काम ही करो, ध्यान नहीं करो, कितना आश्चर्य है। पखाने के लिए, बोलने के लिए, गपशप करने के लिए समय मिलता है और भजन करने का समय नहीं मिलता। पखाना जाने से शरीर के भीतर का मल निकलता है और ध्यान करने से चित्त का मल निकलता है। देश का काम करते हो और पखाना भी जाते हो, इसी तरह देश का काम भी करो और ध्यान भी करो। ऐसा नहीं समझो कि ध्यान करने लगेगा तो देश का काम नहीं करेगा। जो ऐसा समझते उनकी भूल है। ईड़ा पिंगला ऊपर पहुंचे सुखमन पाट उघारा। सहजोबाई ने कहा यही भजन भेद है। जो भजन करता है वह समझता है, शब्दार्थ करने की आवश्यकता नहीं। ईड़ा बाई धार और पिंगला दाई धार और मध्य में सुखमना है, वही ब्रह्म पीयूष है। ध्यान में किसी ने विघ्न किया होगा, इसलिए कहा कि दुर्जन पड़ी बिडारा। इसी को दूसरी तरह से कहा कि गंग जमुन बिचासन मारियो चमक चमक चमकारा। अब भवर गुफा में दृढ़ होए बैठे देखियो अधिक उजारा। पिंगला दहिन गंग सूर्य, इंगल चंद जमुन बाई। सरस्वती सुखमन बीच चेतन जल धार नाई। चमक चमक चमकारा, उनको प्रकाश होने लगा। भवर गुफा में थिर हो गई। फिर क्या हुआ? चित्त स्थिर हुआ, चंचल मन थक गया और पांचों ज्ञानेंद्रियों का बल हार गया। सहजोबाई कहती हैं कि ऐसा जो हुआ सो गुरु चरण दास जी की कृपा से हुआ। बोलिए श्री सतगुरु महाराज। यह प्रवचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के विशेषाधिवेशन भंगहा कटिहार में दिनांक 15/2/1955 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। बोलिए श्री सतगुरु महाराज।